अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हमारे पास जो वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे वो है पाकिस्तान के या हमारे जो हमसाए मुल्क हैं उनमें जितने भी नकली पीर है ना, जाली पीर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेचारे कम अकल लोग या जो कमज़ोर अकीदा के मालिक लोग होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। हालांकि वो बिल्कुल ख़ुद भी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते होते। ऐसा ही है। ठीक है, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया नेक और बाअमल लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग अपनी पीरी फकीरी को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन कॉमन सेंस भी नहीं पहुंच सकती। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्स प्लेनेट से आने वाले ऐसे बाबे दिखाऊंगा जिनको देखकर आप कंफर्म जनती की फीलिंग ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ख्वाजा जरीफ चिश्ती। दोस्तों, ये जो मॉडर्न बाबा जी आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। ये 28 साल पीर इंडिया के अंदर एज ए रेफ्यूजी रहता था। 2017 में इसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और इस्लामिक वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी। इवन ज्यादातर ये नात की वीडियोस लगाता था, लेकिन फिर इसने पीर बनकर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे इसके मुरीद 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शैम्पू के मुरीद इस बात को मान भी लेते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शापर का कहना था कि जो लोग इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हमाकत है, सवाब का नोटिफिकेशन नहीं आता। बल्कि जरीफ बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विरद करने के लिए कहता था। इसके मुताबिक माज़अल्लाह या जरीफ का विरद करने से लोगों की लॉटरी निकल आएगी। इवन इसने तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भी अपने नाम का विरद बता दिया था। वैसे तो ये सबको 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताता था, लेकिन ये वजीफा इसके अपने ऊपर काम नहीं किया और इसके अपने ही मुरीदों ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। एनीवे, जो भी हो, जब बंदा लोगों को फुद्दू बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। यह हो भाई जो अभी मैंने आपको बताऊंगा। आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे। टॉफी वाली सरकार। तो अगर इंसान को कोई बीमारी हो तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अब आप अपनी हर बीमारी का इलाज टॉफियों की मदद से कर सकते हैं। आपको सिर्फ टॉफी के 2-4 डब्बे लेने हैं और इस पीले काम होम्योपैथिक मेडिसिन से तो नहीं इंस्पायर था। सरकार के पास पहुंच जाना है। इस नोटी अंकल के मुरीद इस पर फूलों की नहीं बल्कि टॉफीज की बारिश करते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा राजी हो जाते होंगे और शायद कोई सारी टेंशन हल कर देते हैं। मजे की बात यह है कि टॉफियों की इस वेल वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं। इनके सामने हुक्का होता है और कश पे कश लगाए जा रहे होते हैं। एनीवे, सीरियसली अगर आप में से कोई इस शैम्पू के आस्थाने में जाए तो मेरी तरफ से डिंग डोंग बबल का एक पैकेट चढ़ा दे। पिस्टल वाली सरकार। दोस्तों, आप के बारे में सुना होगा जो कि लोगों में से जिन, भूत और आसेब वगैरह बाहर निकालते हैं। आमतौर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगैरह पढ़कर दमशम करते हैं, लेकिन दुनिया में एक बाबा जी ऐसे हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्तौल दिखाकर भूतों को चूना लगाते हैं। वेल, ये जो हिटमैन बाबा जी आप देख रहे हैं ये अपनी मुरीदों को सामने बिठाकर इन पर बच्चों की पिस्तौल चलाना शुरू कर देते हैं। इस शैम्पू के मुताबिक ऐसा करने से जिन डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। सीरियस कंडीशन वाले मरीज पर तो ये बाबा जी 2 पिस्तौलें तान देते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि इस ड्रामे में ये नाउजुबिल्ला अल्लाह का नाम भी ले रहा होता है ताकि सबको बेवकूफ बना सके। शॉकिंग चीज ये है कि लोग इस कार्टून और इसकी हरकतों पर बिलीव भी करते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास आते हैं। ये बाबा भी लोगों पर इस तरह पिस्तौल तान देता है जैसे अपने जिन पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। आप सबको तो पता नहीं है, लेकिन इसे देखने के बाद किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। बहुत अच्छी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही आगे भी लोग भी देखो ना कैसे दुल्हन वाली सरकार। तकरीबन हर लड़की की जिंदगी में एक दफा दुल्हन जरूर बनती है। वैसे तो ये औरतों का खासा है, लेकिन क्या हो अगर कोई बाबा जी दुल्हन का ड्रेस पहनकर कच्ची कली बन जाएं। वह ये जो नई नवेली दुल्हन आप देख रहे हैं ये असल में एक पीर है जो हैदराबाद या फिर रावलपिंडी की किसी मार्केट में नजर आता है। के मुताबिक ये बंदा बाकायदा मेहंदी लगाकर दुल्हन वाला जोड़ा पहनता है, ज्वेलरी भी यूज करता है। मजे की बात यह है कि ये कच्ची कली रात को 1 बजे बंद सवर कर बाहर निकल आती है और अपने मुरीदों को बुलाती है। और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की आवाम के जो इस लोग को नजराने देते हैं और सादात हासिल करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इंटरनेट यूजर्स के मुताबिक माज़अल्लाह ये पीर अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहता है। इसका ये भी कहना है कि अल्लाह इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता।
बहरहाल ये सब हमाकत तो एक तरफ, लेकिन अगर ये दुल्हन सख्त कवारे लौंडों के हाथ चढ़ गई तो रातों रात इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। पान वाली सरकार। दोस्तों अगर आप से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद इसका पान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो लोटा आप देख रहे हैं ये बाबा पान वाली सरकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाबा जी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही फैज़याब करते हैं। इनके दरबार में जेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी और सबसे अहम बात ये है कि ये बाबा अपना फैज लेडीज तक पहुंचाने के लिए पान का सहारा लेता है। ये बंदा पहले एक पान को अपने मुंह के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मुंह से निकाल कर लड़कियों के अंदर तकसीम कर देता है। कमाल की बात यह है कि पापा की परियां बाबा जी से पान का तबरुक लेने के लिए मरी जा रही होती हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन में तो इन पापा की परियों को गुलाब की खुशबू से भी एलर्जी हो जाती है, लेकिन बाबा जी के बगैर 4 महीने ब्रश वाले मुंह में इनको आखिरत नजर आ जाती है। मजे की बात यह है कि इस बाबे को हर 2 मिनट के बाद दौरे भी पड़ रहे होते हैं। वेल अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया में नए गैजेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे यहाँ हर रोज एक नया बाबा प्रोड्यूस हो जाता है। वेल इससे ज्यादा शर्मिंदगी और भला क्या हो सकती है। सर्जरी वाली सरकार। दोस्तों नॉर्मली अगर किसी बीमारियों का इलाज, ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन दुनिया में एक बंदा ऐसा है जो बगैर किसी मेडिसिन, टूल्स और ऑपरेशन थिएटर के कोई भी इलाज कर सकता है। ये कमाल है पीरे कामल हजरत सर्जरी वाली सरकार का। ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए मजे की बात यह है कि इसके चेले ने एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाला होता है। ये बाबा जी अपने पाँव की एड़ी इस फ्राई पैन में डबोते हैं और पेशेंट को जहाँ जहाँ तकलीफ हो वहाँ पाँव मार देते हैं। फिर क्या मरीज तो इस इलाज के बाद जहाज बनकर उड़ जाता है। हैरानगी की बात यह है कि इस बाबे के पास आने वाले मुरीद भी चारपाई पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे ये बाबा न्यूरो सर्जन हो। बीमारी ठीक होना तो बात की बात है, पहले बंदा इसके गंदे पाँव अपनी बॉडी पर टच होने के गम से ही मर जाएगा। यार इस अवाम से तो कुछ भी तवक्का की जा सकती है। हो सकता है इलाज के बाद इसी फ्राई पैन में पकौड़े वगैरह तलकर तबरुक की तरह खाना भी शुरू कर दे। बहरहाल जो भी हो, इससे बड़ी गलाजत क्या हो सकती है। शलवार वाली सरकार। दोस्तों अब तक आपने जितने भी बाबा इसके कसर रह गई हासिल किया है वो जीते जी कैंसर फैला रहे थे, लेकिन अब जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका नौटीपन तो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये है जनाब पीर शलवार शाह। ये जगह पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है। ये तो मुझे नहीं पता कि दरबार है कहाँ, लेकिन इसके रूल्स बड़े ही सख्त हैं। वेल इस बाबे को खुश करने के लिए आपको अपनी इज्जत उतार कर इस बाबे के हवाले करनी होगी। दरअसल इस दरबार पर अगर किसी को मन्नत मांगनी होती है तो इसे अपनी शलवार उतार कर वहां पर लटकानी होती है। और मजे की बात यह है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो इसने पहनी होती है, और इसे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी परमिशन नहीं होती, वरना बाबा जी नाराज हो जाएंगे और इसका काम नहीं होगा। चले बाबा जी की डिमांड तो अपनी जगह पर कुर्बान जाएं उन मुरीदों के जो अपनी शलवार उतार कर यहाँ पर लटका जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आती है और यही अमल करती हैं। यार जस्ट इमेजिन कि ये अवाम अल्लाह और इसके रसूल से कितनी दूर है। मतलब लोग कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते। ये रियली अनबिलीवेबल है। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। अच्छा मतलब ना हंसता तो हम रहे हैं, लेकिन वाकई ही ये एक बिल्कुल शर्म का मकाम है कि हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं गुमराही के। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिलाल देखें ये हमें सबको पता है कि ये सारे रॉन्ग नंबर होते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं हम इनसे फैज़ याबी के चक्कर में, शिफा के चक्कर में या पता नहीं किन किन चक्करों में इनके पास जाते हैं और अपने ईमान को मजीद दाव के ऊपर लगा के वापस आ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आई यासिर कि सबसे ज़्यादा मुश्किलें हल करने वाले जो पीर हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, सबसे ज़्यादा दुआएं मांगने वाले पीर भी पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही है। लेकिन आगे दूसरी दुनिया यूरोप वगैरह, पाकिस्तान में भी पीछे है, गुर्बत में, बेरोजगारी में, सब में पीछे है। हाँ। ये मतलब इसका मतलब है कि हम गलत साइड में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी करामतें हमें आज तक सुनाई जाती है ना, उस हिसाब से तो पाकिस्तान को तो बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए। ना यहाँ पे गुर्बत होनी चाहिए, ना अफलास होनी चाहिए, ना लोग खुदकुशियाँ कर रहे हो गुर्बत की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे हाल भी यहीं पे ही हैं। जी जी। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को मैं मुसीबत में डाल दूं तो है कोई ऐसा जो उसको उस मुसीबत से निकाल दे। बिल्कुल ऐसा हो ही तो नहीं सकता। ये जो क्लेम करते फिरते हैं ये इस तरह के नकली बाबे या इस तरह के गलीज इंसान जो लोगों को खुद तो
मतलब जन्नत के टिकट दे रहे हैं और खुशहाल होने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन देखें खुद उनका क्या हशर होना आगे ये हम नहीं कह सकते कुछ भी। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को अगर वो गुमराही के ऊपर लगाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि उनका हशर कल को अच्छा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें जो शलवार वाला बाबा है, क्या ही मतलब एक घटिया तरीन तरीका है कि शलवार, अच्छा औरत है या बंदा है, वो अपनी शलवार बाहर उतार के आएगा। और अच्छा एक चीज़ आपने महसूस की है कि जो शलवारें ऊपर लटकी हुई हैं, इसका मतलब है कि वो जो लोग हैं वो शलवारें पहन के नहीं गए वापस। आप देखें हजारों की तादाद में वहाँ पे शलवारें लटकी हुई थी। हाँ, और वो पहन के नहीं गए वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें ना, जहालत का अंदाजा लगाएं और मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि इस तरह की बात फैलाने वालों के लिए भी बेशर्मी की इंतहा है। उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किस इस्लाम की जो है ना वो तबलीग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और सबसे पहले जो चीज़ है ना, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम दें। जो तालीम देंगे ना तो फिर उनको समझ लगेगी कि ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो आपकी मदद कर सके। बिल्कुल आपने जो चीज़ मांगनी है, अगर आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल बिलाल, असल में ये ना सबसे पहले ये जितने भी लोग हैं ना, ये इस्लाम से दूरी का सबक पहले देते हैं। जब ये कहते हैं ना कि कुरान को आपने तर्जुमे के साथ खुद नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब यही होता है कि इनके जितने भी काले करतूत है ना, वो अगर ये कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई ऐसे बंदे जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि यार आपने जो भी मांगना है, मस्जिदें खोली हैं, अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला ने ही आपका काम करना है, ना कि किसी और बंदे ने आपका काम करना है। बिल्कुल ये। और अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा तो वो कभी भी नहीं होगा, और अगर उसने लिख दिया है, चाहे पूरी दुनिया उसको रोकती भी रहे, वो होकर रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ। तो अब इससे जो करीबी मामला हो, जो जिसका आपके साथ इतना करीबी रिश्ता हो, बिल्कुल, तो उसके लिए उसको बात पहुंचाने के लिए या उससे बात मनवाने के लिए या उसके रिक्वेस्ट करने के लिए किसी और की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे हमारा यही हशर होता रहेगा। ठीक है, इसलिए अपने बच्चों को लाजमी तालीम दिलवाएं। ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।